टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, ये एक ऐसा सवाल है जो हर इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले लोग हों, चाहे वो आपके बड़े बड़े जो है वो कॉरपोरेट सेक्टर के बिजनेसमैन हों, हर इंसान टाइम मैनेजमेंट के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगर हो जाता है तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। टाइम मैनेजमेंट अगर हम सही करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, हम अपने वर्क को और अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो देखिए, अगर हम अपने पूरे टाइम की बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो भगवान है, उस भगवान ने किसी को बड़ा इंसान बनाया, किसी को छोटा बनाया, किसी को बहुत ज़्यादा पैसा दिया, किसी को बहुत कम पैसा दिया, किसी को मोटा बनाया, किसी को पतला बनाया, किसी को लंबा बनाया, किसी को छोटा बनाया, यानी सबको अलग अलग दिया उसने। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो सबको बराबर दी है और वो है टाइम। सभी के पास 24 घंटे होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो उसके पास 24 घंटे ही होंगे, चाहे वो कितना भी छोटा इंसान हो उसके पास 24 घंटे ही होंगे। अब इन 24 घंटों की अगर हम एनालिसिस करें तो 8 घंटे हमें सोने में खर्च कर देते हैं, और वो करने भी चाहिए। अगर हम 8 घंटे से कम सोते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, हम अपने वर्क के अंदर वो एफिशिएंसी नहीं दे पाएंगे जो हम देते हैं। इसलिए 8 घंटे मिनिमम सोने में जाता है, प्लस 2 घंटे अगर हम डेली रूटीन के जो काम है हमारे उनमें निकाल दें तो इफेक्टिवली हमारे पास सिर्फ 14 घंटे बचते हैं। तो इन 14 घंटों को हमें अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले एक टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम क्या होता है वो आप समझिए। देखिए, टाइम ब्लॉकिंग का मतलब है कि आपने अपने पूरे टाइम को एक कागज़ पे लिख लिया, उसके अंदर आपने स्लॉट्स बना लिए। लाइक आपको जो है वो रीडिंग करनी है तो इस टाइम स्लॉट में करना है, आपको ऑफिस का कोई काम करना है तो इस टाइम पर करना है, आपको कोई घूमने जाना है तो इस टाइम पर है। तो इस तरह से डेली रूटीन के आप जो भी काम है उनको सबको लिखिए पहले, जो भी आप डेली करते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा काम है उनकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डेली रूटीन में जो काम आने, लाइक इस समय आप ऑफिस जाते हैं, इस समय आप ऑफिस से आते हैं, इस समय आप खेलने जाते हैं, इस समय आप फैमिली के साथ हैं, इस समय आपको होमवर्क करना है। स्टूडेंट्स की पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ, वो कोचिंग जाते हैं या स्कूल जाते हैं, तो वो एक पूरा का पूरा आपको अपना टाइम मैनेजमेंट के लिए टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम के तहत आपको अपना रूटीन लिखना है। अब ये रूटीन लिखने के बाद आप उसको उस ब्लॉक के अंदर फिट करिए। लाइक आपका अगर उठना 7 बजे है तो आप ये निश्चित करें कि 7 बजे ही उठना है, क्योंकि अगर आप 7 बजे की जगह अगले दिन 9 बजे उठे तो आपने 2 घंटे अपने उस लाइफ के खराब कर दिए। वो 2 घंटे का जो लॉस होगा वो आपका टाइम मैनेजमेंट खराब कर रहा है, ठीक है। कई बार अगर हम चीज़ें नहीं लिखते हैं तो हमारा टाइम जो है ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। कभी हम बैठे हैं, हमें कुछ नहीं पता कि हमें आज क्या करना है, तो हम फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, और फेसबुक स्क्रॉल करते 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 आप देखिए कि हमारा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। तो वो टाइम जो है वो उसकी वैल्यू नहीं की हमने, हमें उससे वेस्ट कर दिया। अगर आपके पास पहले से वो चीज़ टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम के अंतर्गत लिखी होती कि इस समय आपको अपने वैल्यू एडिशन करना है लाइफ में, तो आप 2 घंटे में वो काम कर रहे होते। स्टूडेंट्स की बात अगर हम करें तो स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं, अगर वो एक टाइम मैनेजमेंट के तहत काम करेंगे तो उन्हें बहुत बेनिफिट होगा। लाइक उन्हें अगर पता है कि हमें इतनी बजे उठना है, इस समय हमारा ये फिजिक्स का होमवर्क है, ये केमिस्ट्री का होमवर्क है, ये मैथ्स का होमवर्क है, ये बायो का होमवर्क है, ये एसएसटी का होमवर्क है, ये इंग्लिश का होमवर्क है, तो आपने अगर ब्लॉग बना के उसको उसी टाइम पर किया तो डेली जब आप उसी टाइम पर वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या डेली आप उसी टाइम पर वो होमवर्क कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप उस काम के अंदर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप ब्लॉकिंग सिस्टम के तहत अपने टाइम को मैनेज करते हैं तो आप अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। कई लोगों के साथ एक दिक्कत होती है कि कई लोगों का जो इफेक्टिव काम करने का तरीका होता है वो मॉर्निंग का, और कईयों का होता है इवनिंग का। तो आप अपने टाइम को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें कि आपके जो काम हैं उन कामों को आप देखें कि आपके सबसे प्रायोरिटी बेस्ड काम कौन से हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम कौन से हैं, उन्हें आप अपने इफेक्टिव टाइम में करें, ताकि उन कामों को किसी भी तरह से आप सफ़र ना होने दें। क्योंकि आप अगर अपने इफेक्टिव टाइम में उन बड़े कामों को करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बाकी जो नॉर्मल काम होते हैं, छोटे मोटे काम होते हैं, वो आप नॉर्मल रूटीन के अंदर ही आप कर लें, उनके लिए कोई स्पेसिफिक आपको टाइम देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपने अपने टाइम मैनेजमेंट को
अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से डेवलप किया तो आप अपने हिसाब से आप उसको और अच्छा गेन कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले रात को ही आपको अपने सारे काम लिखने चाहिए। रात को आप एक काम करेंगे, सबसे पहले अपने जितने भी काम है, टास्क है, उनको लिख लीजिए कि कल सुबह क्या करना है और उनका एक टाइम स्लॉट फिक्स कर दीजिए। ठीक है, ऐसा करने से जो बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि हमारे पास दिमाग में एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो वो सब कॉन्शियस माइंड हमारे लिए उन कामों को करने की अंदर से मोटिवेशन पैदा करके पहले से रखता है और हमारे पास एक टाइम स्लॉट होता है जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता, हम अपने उस टाइम को वैल्यू एडिशन कर पाते हैं। जैसे एक आप मान लीजिए बैंक में जाते हैं तो बैंक में जाने पर क्या दिखाई देता है आपको? तिजोरियाँ होती है, तिजोरी होती है, उनमें सब में कुछ ना कुछ वैल्यूबल चीज़ें रखते हैं। हम जब भी जाते हैं तो वहाँ कुछ वैल्यूबल चीज़ें रखते हैं, वहाँ हम कोई कचरा नहीं डालते हैं, कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालते हैं। तो जब हम अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं तो हम अपनी लाइफ में भी वैल्यू एडिशन करें, हम अपना टाइम उन चीज़ों में खर्च करें जिससे कि हमें बेनिफिट मिले।